एक बड़ी खबर रायपुर से है। रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी खबर। बीजेपी अंडरब्रिज निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। पहली बारिश में अंडरब्रिज से पानी रिसने लगा था, ब्रिज की दीवारों से पानी की बौछारें निकल रही और इसी बात पर भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पानी का फव्वारा छूटता है बारिश के दिनों में। ये पहली बारिश का अंडरब्रिज का हाल है। आगे क्या होगा, इस बात की आशंका से भी लोग डरे हुए हैं और इसी बात पर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया, धरना दिया, रामनगर अंडरब्रिज में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ में जुड़े हैं। संदीप, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक प्रदर्शन की और एक पानी की बौछारें कैसे छूट रही हैं बारिश में रामनगर अंडरब्रिज में, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए पुनीत, 7 साल में रामनगर का जो अंडरब्रिज है वो तैयार हुआ था 18 करोड़ रुपए की लागत से। लाखों लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, लेकिन एक गुणवत्ता की पोल इसकी पहली बारिश में खुल गई थी। IBC 24 ने इसका खुलासा किया था और प्रमुखता से दिखाया था कि पहली बारिश में जो अंडरब्रिज की दीवारें हैं वहां से पानी की बौछार निकल रही थी। ऊपर जो लाइट्स लगी है वहां से किसी पानी का शावर जो होता है वैसा शावर की तरह पानी गिर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी शावर के नीचे खड़े हैं। तो इसे लेकर जो है भाजपा उस समय भी जो है भाजपा ने इस पर कड़ा रुख अपनाकर विरोध किया था और आज जो है बड़ी संख्या में जो भाजपा का रामसागर पारा मंडल है और बाकी जो अन्य लोग जो है भाजपा के जितने अनुसांगिक संगठन है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं वहां पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे इस पर अधिकारियों पर लग रहा है। जो विधायक है उनका भी घेराव किया जा रहा है कि भाई वो बड़ी बड़ी बातें करते थे भ्रष्टाचार को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर, तो जब रामनगर अंडरब्रिज में अब ऐसी गुणवत्ताहीनता आई है तो अभी तक अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो उसे लेकर लगातार जो है भाजपा का अभी भी प्रदर्शन जारी है। जी संदीप, अगर लोगों की दिक्कतों की बात करें, ये जो शावर की तरह चलता दिख रहा है एक हिस्से में जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आने जाने वालों को प्रतिदिन दिक्कत होगी, लेकिन एक सेफ्टी का, सुरक्षा का भी एक बड़ा खतरा है कि अगर अभी ये स्थिति है तो कब आने वाले वक्त में कोई दुर्घटना हो, कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस कदर पानी गिर रहा था तो उससे एक बात तो पक्की है कि आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हालांकि इसमें जो अधिकारी है वो अनाधिकृत रूप से ये कह रहे हैं कि सुरक्षा का इशू नहीं है, क्योंकि वाटर लीकेज जो बॉक्सेस लगे हैं उसके जॉइंट से हो रहा है। तो सुरक्षा को लेकर वो आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसा सुरक्षा को कोई इशू नहीं है। हाँ, असुविधा इसमें लोगों की होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर इसको सुधारा नहीं जाता तो ये लाइफ लॉन्ग जो है समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी और जब जब बारिश होगा लोगों को जो है वो ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी। स्थिति ये हो जाती है कि अंदर आदमी खड़ा भी नहीं रह पाता, पूरी तरीके से भीग जाएगा। जी, लेकिन एक और बात है, हर एक अंडरब्रिज में पानी भर जाने की भी समस्या होती है। क्या निकासी को लेकर प्रॉपर प्रबंध है? क्योंकि हर अंडरब्रिज में हमने देखा है बारिश के बाद पानी घुटनों तक होता है और इसमें अगर लाइट ना हो तो फिर कई बार वाहनों को निकलने में बहुत समस्या होती है, दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि विभागों में समन्वय नहीं है। PWD जो है वो अंडरब्रिज का निर्माण करता है, उसके बाद जब पानी भर जाता है तो PWD के पास निकालने का कोई तरीका नहीं है। उसके बाद ये नगर निगम पे बात आती है कि नगर निगम पानी कैसे निकाले। फिर नगर निगम का कहना है कि ब्रिज जो है वो PWD का है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। इसी प्रकार से जो रेलवे के अंडरब्रिज है तो उसको भी हैंडओवर कर दिया जाता है रेलवे को, तो कोई मेंटेनेंस नहीं होता। आप कहीं भी देख लीजिए तो कहीं ना कहीं जब अंडरब्रिज बनाया जाता है उस समय जो बड़ी लापरवाही करते हैं अधिकारी, उसका खामियाजा लोगों को कोई दशकों तक जो है वो भुगतना पड़ता है। कोई भी अंडरब्रिज देख लीजिए, जो मोवा का अंडरब्रिज है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसकी बात कर लीजिए, गुड़ियारी का देख लीजिए, कहीं का भी अंडरब्रिज देख लीजिए, 3 से 4 फीट तक पानी भरता है जब मूसलाधार बारिश होती है। तो ये समन्वय की जो कमी है सबसे बड़ी लोगों के लिए मुसीबत बन रही। तो जनप्रतिनिधियों को इसमें देखना होगा, क्योंकि वो सभी विभागों में जाते हैं, सबसे बातचीत होती है। कुल मिला के जनप्रतिनिधि इस पर चाहे तो कुछ कर सकता है। जी, तो ये तस्वीरें हैं और प्रदर्शन करके विरोध तो जताया, लेकिन क्या इसका कोई असर होगा, क्या इसका कोई लाभ मिलेगा, देखना होगा। शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए।